हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टॉक डिविजन की नई वीकली एनालिसिस वीडियो में। एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का मार्केट हमने देखा था, एक बहुत अच्छा बाउंस आया है, प्राइमरली बिकॉज बैंकिंग की अच्छी न्यूज़ आई है आरबीआई की तरफ से। एंड एक अच्छा बाउंस आया है, बट यहाँ से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट हो रही है बिकॉज सेकेंड हाफ में हमारा कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सेलिंग आई है। तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर वीक के लिए हमें क्या प्लान करना चाहिए। एंड ऑल्सो हमारा सैटरडे को एक बजट का सेशन भी है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। एंड आप लोगों के लिए काफ़ी सारे इंसाइट्स मैं लेकर आऊँगा बजट के रिलेटेड कि कैसे आप प्लान कर सकते हो एंड किस तरह की पोजीशंस आपको बिल्डअप करनी चाहिए इस टाइम पे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले हम आते हैं हमारे निफ्टी की परफॉर्मेंस पे, निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस पे एंड उसके इंडाइसेस जो रिलेटेड हैं उसमें क्या हमारा रहा ओवरऑल पूरे वीक का परफॉर्मेंस। तो हम देख सकते हैं कहीं ना कहीं निफ्टी अल्फा 50, स्मॉल कैप, रियल्टी, एनर्जी, ये सबसे ज़्यादा बिटन डाउन सेक्टर्स हैं। एंड वेयर एज आज की रैली की वजह से बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड एफएमसीजी ने कहीं ना कहीं बेटर रिटर्न्स दिए हैं एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो सेक्टर रोटेशन काफ़ी अच्छे हो रहा है। जो जो स्टॉक्स में अच्छी सेलिंग आ रही है उनमें हमें दिख पा रहा है कि जब भी उनमें सेलिंग्स आ रही है काफ़ी वाइड आ रही है सेलिंग्स। एट द सेम टाइम जब उनमें एक करेक्शन आ रहा है या उनमें एक बाइंग पुल बैक आ रहा है तो वो एक रिलेटिवली बहुत कम पॉइंट से पुल बैक आ रहा है। तो सेक्टर रोटेशन भी अच्छे से हो रहा है एंड एवरीथिंग इज एट अ प्लेस। ठीक है, अब अगर हम आते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट पे, तो निफ्टी के चार्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं। 2 वीक जो हमारी लास्ट 2 वीक रही उसमें एक अच्छा हमारा डोजी कैंडल्स बनी हुई थी, एक रेंज बाउंड मार्केट बना हुआ था और उसके बारे में डिस्कस हमने हमारे डेली एनालिसिस में भी किया हुआ था। एंड उसके बाद एक अच्छा ब्रेकडाउन और आज एक अच्छा पुल बैक। तो देखिए अभी भी मार्केट कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्टडीली नीचे मूव कर रहा है। नेगेटिविटी हमें पता है कि अच्छे से दिख रही है हमें, बट कहीं ना कहीं एक मोमेंटम पॉज दिख रहा है। तो उसका मेजर रीज़न है सेक्टर रोटेशन। कहीं ना कहीं जो सेक्टर्स पहले अच्छे से बिटन हो चुके हैं उनमें चर्निंग हो रही है, उनमें कुछ ना कुछ बाइंग भी हो रही है, कुछ पुल बैक्स आ रहे हैं, फिर दूसरे सेक्टर्स काफ़ी अच्छे से सेल ऑफ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेक्टर्स की रीबैलेंसिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, हमें दिख रहा है हमने। बट एट द सेम टाइम हमें ये भी दिख रहा है कि नेगेटिविटी अभी भी अच्छी खासी है बिकॉज आज सेकंड हाफ में अच्छी सेलिंग आई है। वो भी हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं डेली कैंडल पे आऊँ तो हमें दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं 2 नेगेटिव कैंडल्स हैं, बट यहाँ पे जो कैंडल बनी है इस कैंडल में हमें दिख रहा है कि अच्छी खासी हमें सेलिंग दिख रही है टॉप से। तो कहीं ना कहीं जब ये इस जोन में आया है जो हमने डिजाइन डिस्कस किया वो 26,000 का, वहाँ पे कहीं ना कहीं सेलिंग कंटिन्यू हुई है, वहाँ से कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्डअप हुआ है। तो हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी भी एक नेगेटिविटी हमें होती दिख रही है। एंड इंटरेस्टिंगली हुआ क्या है कि यहाँ पे जिन्होंने भी पोजीशंस बिल्डअप की होंगी सेलिंग साइड पे, कहीं ना कहीं उनके स्टॉप लॉस हंट करने भी आया है मार्केट। यहाँ पे एक अच्छा सेल ऑफ आया था इस एरिया में, यहाँ सेल ऑफ आने के बाद जहाँ पे स्टॉप लॉसेस होंगे काफ़ी सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे भी होंगे एंड यहाँ पे भी होंगे, एंड कहीं ना कहीं उनको हिट करने मार्केट आया एंड यहाँ से अब फर्दर आ गया ब्रेकडाउन। तो देखिए ये हमेशा चलता रहेगा। अब पॉइंट ये है कि अगर अभी भी स्टॉप लॉस पेंडिंग अभी है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है बिकॉज यहाँ पे जो सेलिंग हमें दिख रही है इतनी बड़ी, कहीं ना कहीं वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ ट्रैपिंग काफ़ी हुई है बायर्स की भी एंड यहाँ के सेलर्स की भी। अब समझने की बात ये कि बजट की बात करते हैं। फर्स्टली देखिए बजट को मैं किस तरह से देखता हूँ, एक मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट रहा है हमेशा से रिजल्ट्स को या किसी भी चीज़ को देखने का। देखिए सेलिंग अच्छी खासी आ रही है, नो डाउट अबाउट दैट। आरबीआई ने जो अभी एक ये जो 20,000 प्लस जो करोड़ की 3 टारगेट्स में जो ये इन्फ्यूज़ करेंगे टोटल 60,000, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी न्यूज़ है। बट इन अ वे हमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स में कहीं ना कहीं लैग हमें दिख रहा है, तो हमें ये भी एक चीज़ समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं एट द ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस काफ़ी पुअर हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं कंजम्पशन में भी हमें कहीं ना कहीं वीकनेस दिख रही है और उसका हमें प्रूफ दिख रहा है अर्निंग्स रिपोर्ट में भी। अब सेकेंडली मैं बजट पे अगर आता हूँ, बजट का देखिए ऐसा है, अगर एक एक्सपेक्टेशन बजट के अराउंड पे ये हो रही है कि बजट के आने के बाद ही एक रिलीफ रैली आएगी या एक अच्छा बाउंस आएगा, मोस्ट लाइकली ये जो सेंटीमेंट जब ऐसे प्रिवेल होते हैं, जब मार्केट बहुत ज़्यादा एकदम हीटेड हो चुका होता है, बॉटम मतलब एक होता है कि हाँ सेलिंग आ रही है, मोस्ट लाइकली बजट जितनी एक्सपेक्टेशन से हम रख रहे हैं अगर उसका 80-90% भी अगर मीट होता है वो तब भी उसको नेगेटिव से देखा जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बजट अच्छा आने वाला है बुरा आने वाला है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसके अराउंड जो सेंटीमेंट्स प्रिवेल हो रहे हैं बात अभी उसकी हो रही है। तो कहीं ना कहीं बात अभी उसकी हो रही है कि जो सेंटीमेंट प्रिवेल हो रहा है उसके अराउंड पे उसको कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि इतनी हाई एक्सपेक्टेशन जब हम एक बजट से रखते हैं तो वो एक बहुत बैकफायर करता है किसी भी
फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, क्योंकि अगर आपकी डिपेंडेंसी आपको दिख रहा है कि अर्निंग रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ पा रही हैं, कहीं ना कहीं सेंटीमेंट नेगेटिव है, अभी एफआईआई से सेलिंग हमें दिख रही है, हमें जितनी भी न्यूज़ हमारे ग्लोबली हमें दिख रही है इंडिया के टुवर्ड्स में, कहीं में भी हमें पॉजिटिविटी नहीं दिख पा रही। इवन आरबीआई का जो इंटरवेंशन आया है, इवन इट्स अ बिग पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द बैंक्स, मैं उसको ऐसे पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस अगर आपके इतने पुअर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप बैंक्स ट्रबल में हैं, अगर आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ रहा है, दैट मीन्स अभी की रियलिटी वीक है। डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में तो इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगी, बिकॉज अगर सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट भी उसको एक कहीं ना कहीं कोशिश करेगा अपलिफ्ट करने का, तो यहाँ वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आएगी। अभी हम बात करें करंट सिनेरियो की। अब करंट सिनेरियो पे जब आपके साइड में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, तो बजट से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर बजट वहाँ जहाँ पे एक्सपेक्टेशन बन रही है, तो प्राइस कहीं ना कहीं उस हर चीज़ों को फैक्टर इन कर रहा है, हर सेंटिमेंट्स को, हर चीज़ को वो फैक्टर इन कर लेता है अपने प्राइस के अंदर। अब पॉइंट क्या है कि अगर 100% एक्सपेक्टेशन पे अगर 80% ही मीट होती है, जो कि मैं अच्छा मानता हूँ, अगर आपके जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके आसपास भी मीट हो रहा है, विच इज़ फेयरली गुड इनफ, बट वहाँ पे सेंटिमेंट और नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन नई नई रिलीफ चलेगी यहाँ से, बजट से है, आई वुड बी वेरी श्योर अबाउट दिस कि यहाँ से अगर रैली आती भी है तो प्राइमरली बहुत हाई एक्सपेक्टेशन, वो एक्सपेक्टेशंस को भी जब एक्सीड करेगा तभी आपको वहाँ पे मिल पाएगी एक अच्छी खासी रैली अपसाइड के लिए। अदरवाइज मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लानिंग नहीं कर रहा हूँ अपसाइड के लिए। मेरा अभी भी कहीं ना कहीं कन्विक्शन इधर साइडवेज और फॉर डाउन साइड के लिए है। अपसाइड अगर आता भी है, आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि कहीं ना कहीं स्टॉक में सेलिंग अभी भी कंटिन्यू रहेगी, और उसका एग्जांपल प्राइमरली हमें आज मिला है आफ्टर 2 PM ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी एज वेल। तो ये हमारा निफ्टी का चार्ट हो गया है। निफ्टी में 23,000 अभी भी एक क्रूशियल हर्डल है, जो 22,800 है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट एरिया बन रहा है। अगर वो भी ब्रेक होता है, डेफिनेटली 22,500 के लेवल्स भी ओपन अप हो जाएंगे हमें आने वाले दिनों में। एंड बजट के लिए मैं अपसाइड के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजीज आपको बहुत सारी मिल जाएंगी कि आप लॉन्ग स्ट्रैडल्स है, लॉन्ग ट्रायंगल्स हैं, जो भी स्ट्रैटेजी चल रही हैं आप वो कर सकते हैं। बट प्राइमरली देखिए, अगर इतना हाई विक्स अगर और विक्स पंप होगा, डेफिनेटली वाली बात है कि यहाँ से अगर विक्स पंप होगा और मार्केट बजट के बाद जैसे ही विक्स क्रैश होता है, आपकी स्ट्रेटजी अगर तभी काम करेगी अगर बहुत बड़ा मोमेंटम देगा। तो अगर वो 500-400 पॉइंट की रेंज में रहा अगर निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको बड़ा पैसा नहीं बनने वाला है। बहुत ही स्मार्टली वे में इसको हमें मैनेज करना पड़ता है। बट दिक्कत क्या है कि जिस तरह से चीज़ों को सेल आउट किया जाते हैं, और वो तो सोशल मीडिया है, बाकी जगहों पे आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर इतना ईजी होता तो सभी कर लेते। तो मेरा आपको यही सजेशन रहेगा कि इस बजट से अगर आप सिर्फ अपसाइड के लिए प्लान कर रहे हो, आई थिंक आप डिसअपॉइंट हो सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप एक स्ट्रेटजी ऐसी बिल्डअप कर रहे हो इवन ऑन द ऑप्शन बाइंग साइड पे, तो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग चीज़ हो सकती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी भी हमें दिख रहा है अब अपने कंसोलिडेशन जोन में आ गया है। मल्टीपल टाइम उसने ब्रेक करने की कोशिश की है यहाँ पे, एंड उस ब्रेकडाउन्स में कहीं ना कहीं उसकी कोशिश वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रही है। अब पॉइंट ये है कि जब भी यहाँ पे इस जोन पे आया है, तो कहीं ना कहीं हमें सेलिंग दिख रही है यहाँ पे अच्छी खासी। बैंक निफ्टी अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा है, उसमें अभी भी हमें दिख रही है कि थोड़ी सी हमें अभी दिख रही है कि एक होप है, ऑल्दो उसका अभी भी ट्रेंड वीक है। मैं अभी भी आपको ये कहूँगा कि उसका ट्रेंड वीक है, तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउनसाइड अभी भी मिल सकता है। बट अगर आप एक बाइंग का एक मोमेंटम, बड़ा मोमेंटम प्लान कर रहे हो, अगर आप बाइंग साइड पे हो, तो फर्स्ट लॉस लाइकली आपका विक्स क्रैश के चक्कर में आप वहाँ पे भी लॉस कर सकते हो। स्ट्रेटजी वैसे बिल्ड करें कि अगर विक्स क्रैश भी होता है आपके अगेंस्ट हो जाए, मार्केट अगर फेवर में भी आता है तो आप उसमें पैसा अर्न कर सकें। एट द सेम टाइम अगर आपके अगेंस्ट भी जाता है मार्केट, तो वहाँ पे आपको लॉसेस भी लिमिटेड हो। इस तरह की स्ट्रेटजी मैं मानता हूँ कि आपको वहाँ पे बिल्डअप करनी चाहिए अगर आप इसमें काम कर रहे हो तो 49,500 एंड 50,000 का जो जोन रहेगा वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत क्रूशियल जोन रहेगा। वहाँ पे मैक्सिमम आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड 48,000 के राउंड पे अच्छा सपोर्ट एरिया है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा, कन्विंसिंग नहीं, आपको बड़ा ट्रेंड डाउन साइड का नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल ट्रेंड वीक है। अगर फिर निफ्टी पे आऊँ तो फिर निफ्टी का भी सिमिलर पैटर्न है। 22,500 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, मल्टीपल टाइम वो टेस्ट हो चुका है, वहाँ से बाउंस भी आया है, एंड मोस्ट लाइकली अगर ये ब्रेक होता है आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिलेगा डाउन साइड में। फिर निफ्टी में भी जो क्रूशियल जो स्टॉप लॉस के जोन से 26,000 के अराउंड, उसको आज ये हिट करने आया था उसके अराउंड पे, एंड कहीं ना कहीं जो 23,500 है वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जब तक ये उसको क्रॉस नहीं करेगा आपको कन्विंसिंगली बड़ा मोमेंटम अपसाइड नहीं मिल सकता है।
ठीक है। तो ओवरऑल स्टोरी अभी भी सबकी सिमिलर है। अगर कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा मुझे दिखेगा कि इसमें मुझे कुछ अलग से पॉइंट आउट करना चाहिए, मैं करूँगा, अदरवाइज व्यू अभी भी नेगेटिव ही है हमारा। अगर मैं मिड कैप पे आऊँ, मिड कैप भी सिमिलर स्टोरी पे है, पर मिड कैप की इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि आज का भी सेल ऑफ उसमें अच्छा खासा दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मिड कैप में एक अच्छी सेलिंग दिख रही है एज कम्पेयर टू हमारे बाकी इंडाइसेस से। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ वीक बाय वीक, उसमें सेलिंग अभी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है, काफ़ी अच्छा उसने ब्रेकडाउन दे दिया है। एंड ऑल्सो इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग है ये 4 जून का हाई तोड़ने पर उसमें कन्विंसिंगली क्लोज दे दिया है। तो येस, इट इज़ रेडी फॉर द नेक्स्ट ब्रेकडाउन। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं लार्जर इंडाइसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर लार्जर इंडाइसेस सपोर्ट नहीं करेंगे, वहाँ पे आपको एक बड़ा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा। मिड कैप पर कन्विंसिंगली काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दे चुका है। तो येस, वी शुड बी प्रिपेयर फॉर द बिग ब्रेकडाउन इन द कमिंग डेज, अगर लार्जर इंडाइसेस से सपोर्ट करते हैं तो। ओवरऑल 12,250 के अराउंड एक अच्छा रेजिस्टेंस है, 11,500 के अराउंड इसका एक अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये दो जोन ब्रेक नहीं करेगा, आपको एक बड़ा मूव नहीं मिल पाएगा। एंड हम लोग बात कर रहे हैं मिड कैप सेलेक्ट की, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पस। स्मॉल कैप भी हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं कि एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हमें दिख रहा है स्मॉल कैप में। एंड स्मॉल कैप कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दे चुका है एंड क्रूशियल एरिया पे आके वहाँ से इसने बाउंस भी लिया है। 15,700 के अराउंड एक अच्छा सा बाउंस लिया है। अगर ये इसको भी ब्रेक करता है, डेफिनेटली 15,000 तक के टारगेट्स ओपन अप हो जाएंगे एंड इवन 14,500 तक के लेवल्स भी। बट मैं अब इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं ले रहा हूँ, बिकॉज स्मॉल कैप ऑलरेडी काफ़ी करेक्ट हो गया है। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अब उसमें एक पुल बैक आ सकता है। बट इसमें पुल बैक आना और एक लार्जर नेसेस पुल आने में बहुत डिफरेंस है, बिकॉज इसने पहले से ही अपना एक बड़ा मूव दे दिया है इसलिए। बट यस, अभी भी अगर डाउन साइड की बात करें तो 1000 पॉइंट्स प्लस की अभी भी करेक्शन बाकी है, अगर बाकी इंडाइसेस भी सपोर्ट करेंगे तो। जो क्रूशियल एरिया रहेगा वो रहेगा हमारा 17,000 का फॉर द स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। एंड 15,700 इसका एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। अगर वो भी ब्रेक होता है तभी हमें एक और बड़ा ब्रेकडाउन मिलेगा स्मॉल कैप में। अदरवाइज अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड होता हुआ दिख रहा है हमें स्मॉल कैप के अंदर भी। सिल्वर की हम बात करें, कहीं ना कहीं लास्ट कपल ऑफ वीक से कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया है अपने मोमेंटम को। एंड हमने पहले भी डिस्कस किया हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी कि जब तक ये और ये जोन हमें दिख रहा था सेलिंग के अच्छे खासे बने हुए हैं, जब तक ये जोन को क्लियर नहीं करेगा आपको बड़ा मूव नहीं मिल पाएगा। एट द सेम टाइम हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन हमारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम हमें होता हुआ दिख रहा है, बिल्डअप होता हुआ, बट उसमें कहीं ना कहीं लैग दिख रहा है। तो उसको देखते हुए हमें समझना पड़ेगा कि अभी सिल्वर साइडवेज टू न्यूट्रल मोमेंटम दिख रहा है एंड एक बड़ा मोमेंटम 95,000 के बाद ही हमें मिल सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 86,000 का है। जब तक 86,000 के ऊपर है आपका मोमेंटम इसमें न्यूट्रल रहेगा। अगर वो ब्रेक होगा डेफिनेटली एक बड़ा मूव नीचे डाउन साइड आपको मिल सकता है। देखते हुए अभी मैं इसमें एक न्यूट्रलिटी प्लान कर रहा हूँ। तो आई एम वेरी श्योर कि इसमें कहीं ना कहीं एक साइडवेज मोमेंटम और अभी बिल्डअप हो सकता है। बट अभी हम अगर बात करें हमारे गोल्ड की, गोल्ड ने इंटरेस्टिंगली 80,000 का बैरियर ब्रेक कर दिया है कॉन्स्टेंटली और उसके ऊपर होवर भी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं 80,000 का जो लेवल ब्रेक किया है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एंड कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है जो 80,000 का लेवल है उसने कहीं ना कहीं इसको ब्रेक कर दिया है। एंड अब हमें दिख रहा है कि यहाँ से अब अपसाइड के लिए वो प्लान कर रहे हैं, बिकॉज इतना टाइम स्पेंड करने के बाद ये कन्विक्शन है कि कहीं ना कहीं बायर्स अब वहाँ पे कंट्रोल लेकर बैठे हैं और उसको डाउन साइड नहीं जान देंगे। ऑल्दो 77,000 एक इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। अगर यहाँ से पुल बैक आता भी है, डीप पुल बैक मत एक्सपेक्ट करिए। एक काइंड ऑफ आप 77,000 तक का पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपसाइड के टारगेट 82,000 एंड 85,000 ओपन अप हो गए हैं गोल्ड के। एंड इस पर्टिकुलर आई एम बिलीविंग कि अगर अभी इक्विटीज में सेल ऑफ और आएगा तो गोल्ड में भी अच्छा खासा आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। नॉट अ लार्ज मोमेंटम इन अ कपल ऑफ डेज, बट यस इवेंचुअली मुझे लगता है कि इसमें ये टारगेट्स भी हिट हो जाएंगे। बिटकॉइन इंटरेस्टिंगली हमें दिख रहा है एक साइडवेज मोमेंटम में। कोशिश किया था लास्ट वीक इसने ब्रेक करने का अपसाइड मोमेंटम, बट कहीं ना कहीं वहाँ सेल ऑफ आ गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैप्स हुए होंगे, लोग जितने भी यहाँ पे बाइंग ऑर्डर्स लगे होंगे इस जोन पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ हिट करवा के वो एक डाउन साइड आ गया है। देखिए हमारी डिस्कशन पहले भी हुआ है कि बिटकॉइन बहुत अच्छा हमारा कन्विक्शन दिखा रहा है अपसाइड के लिए। बट हमें समझना पड़ेगा कि हमें जहाँ पे भी बाइंग ऑर्डर्स का प्लान करना है बहुत सोच समझ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे स्टॉप लॉसेस काफ़ी पेंडिंग होंगे बायर्स के। तो यहाँ पे वो इसको हिट करने आया, एक बड़ा मोमेंटम आया। अब यहाँ पे भी उसने कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस पेंडिंग थे, उसको यहाँ पे उसने हिट किया, ऑर्डर्स लिए, एग्जीक्यूट कराए। अब यहाँ पे उनको ट्रैप कर दिया। अगर यहाँ पे अभी एक साइडवेज मोमेंटम बिल्डअप होता है, डेफिनेटली जब भी ये ब्रेक होगा ये बहुत बड़ा मूव देगा हमें। बट उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, बिकॉज हमें ये पता है कि
अगर हमारा मोमेंटम अपसाइड के लिए प्लान कर लिया है हमने, तो स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं आपको नहीं चाहेगा कि आपको एक बड़ा मोमेंटम एकदम से मिल पाए। कहीं ना कहीं पेशेंस टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, पर ट्रेंड इंटैक्ट है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। तो इनमें जो हमारा 1,10,000 का है वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 92,000 का जोन है, इट इज़ एक्टिंग एज अ क्रूशियल सपोर्ट एरिया। इस जोन में रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं वॉलिडिटी इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल सकती है, बट एक बड़ा मूव आपको इनके ब्रेक्स के बाद ही मिल पाएगा। इथेरियम कहीं ना कहीं लैग कर रहा है मोमेंटम, कहीं ना कहीं वो बिल्डअप नहीं कर पा रहा है, बट एट द सेम टाइम इथेरियम इन वन ऑफ द बिगर क्रिप्टो करेंसीज, अब हमें इसको भी फोकस करना पड़ेगा। बट मैं प्राइमरली अगर मैं ओवरऑल मोमेंटम देखूँ तो मोमेंटम बिटकॉइन का हमें ज़्यादा दिख रहा है एज कम्पेयर टू इथेरियम से। बट यस, इथेरियम 4,000 का टारगेट जब तक वो उसको ब्रेक कन्विंसली ब्रेक नहीं कर लेगा, आपको बड़ा मोमेंटम वहाँ पे नहीं मिल पाएगा। 3,000 इसका एक सपोर्टेड एरिया है, जब तक उसके ऊपर है तो एक साइडवेज मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हो इथेरियम के अंदर भी। तो हम आते हैं हमारे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन डेटा फॉर FISGS क्लाइंट एंड प्रोस। ये हमारा डेटा, और हम कहीं देख पा रहे हैं कि लास्ट हमारे वीक से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं FIS अपनी अनवाइंडिंग कर रहे हैं। जो उनकी नेगेटिव पोजीशन है कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एंड हमें दिख रहा है कि आज भी फ्यूचर्स पोजीशन में कहीं ना कहीं हमें एक दिख रहा है कि अनवाइंडिंग हुई है, एंड मैक्सिमम अनवाइंडिंग हो रही है निफ्टी के साइड पे। तो यस, कहीं ना कहीं वो निफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं है कि यहाँ से बड़ा सेल ऑफ आ पाएगा। एंड एट द सेम टाइम अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो पुट ऑप्शन वो शॉर्ट कर रहे हैं एंड कॉल ऑप्शन को लॉन्ग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी पुट की पोजीशन डाउन साइड कर थी उसको भी वो कहीं ना कहीं अनवाइंड कर रहे हैं, एंड कॉल ऑप्शन से वो कहीं ना कहीं अपने बिल्डअप कर रहे हैं। तो आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस कि कहीं ना कहीं जो उनकी पोजीशन डाउन साइड की थी वो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और वो अभी पोजीशन अपसाइड बिल्ड नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी न्यूट्रलिटी को ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। तो FIS के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव से अब आ रहे हैं हम टुवर्ड्स न्यूट्रल, अभी भी नेगेटिव है पर हम टुवर्ड्स न्यूट्रल आ रहे हैं। प्रोस ने पोजीशन आज भी ऐड की है नेगेटिव साइड पे, तो वो हमें दिख रहा है कि अभी भी उनकी स्टांस एकदम क्लियर है। इंडेक्स ऑप्शन में इंटरेस्टिंग हमें क्या दिख रहा है कि उन्होंने कॉल ऑप्शन जो शॉर्ट थे इट हैज टर्न इनटू कॉल लॉन्ग नाउ, और जो पुट ऑप्शंस उनके कहीं ना कहीं पुट लॉन्ग थे उनमें भी अनबाइंडिंग आई है। तो कहीं ना कहीं इंडेक्स के पॉइंट ऑफ फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हैं, बट ऑप्शंस पे कहीं ना कहीं उनकी पोजीशन अब अपसेट के लिए थोड़ी बहुत बनती जा रही है। अब इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या हो रहा है, जो क्लाइंट्स जो ट्रैप हो चुके हैं उनमें कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग हो रही है उनकी इंडेक्स फ्यूचर्स पोजीशन में। बट इंटरेस्टिंगली क्या हो रहा है कि अब उनकी पोजीशन कॉल शॉर्ट बन चुकी है, एंड यहाँ से वो पुट लॉन्ग और उनकी पोजीशन जो पुट शॉर्ट से उनको भी वो कहीं ना कहीं अनवाइंड कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो हमें कन्विक्शन आ रहा है कि अब ट्रैपिंग हाई पॉसिबिलिटी है कि आ सकती है, बिकॉज जो क्लाइंट का जो हमारा एक कन्विक्शन था टुवर्ड्स डाउन साइड के अपसाइड के लिए वो कहीं ना कहीं उनका जाता हुआ फेड अवे हमें दिख रहा है। तो यस, हाई पॉसिबिलिटी है कि अब यहाँ से हमें एक डाउन साइड पोजिशन भी मिल सकती है, या एक अपसाइड भी अच्छी खासी मिल सकती है, एंड इनको वापस से ट्रैप किया जा सकता है। बट ट्रैपिंग अभी हाई पॉसिबिलिटी अभी नहीं करेंगे, बिकॉज अभी भी वो कहीं ना कहीं उनकी पोजीशंस अभी भी इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड पे ही है। अब अगर हम आते हैं DIS के पोजीशन पे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया है। आज हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी अनवाइंडिंग हुई है, एंड हाई पॉसिबिलिटी है कि अभी रोल ओवर्स हो रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं वो रोल ओवर्स के या अपनी पोजीशंस इनिशियल पोजीशंस को स्क्वेयर ऑफ कर रहे होंगे। इसलिए हमें डेटा भी इतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बिकॉज वी आर अप्रोचिंग द एक्सपायरी इन 2 days। इंडेक्स ऑप्शन में भी उनकी कहना कि जो पुट ऑप्शन थी पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं वो भी आज अनवाइंड होते हमें दिख रही है। तो ओवरऑल डेटा हमें कहना कि टुवर्ड्स न्यूट्रलिटी हमें दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल पोजीशन ज़्यादा बिल्डअप हो रही है एज कम्पेयर टू एग्रेसिव पोजीशंस, क्योंकि लास्ट वीक एग्रेसिव पोजीशन थी, इस वीक कहीं ना कहीं न्यूट्रलिटी हमें दिख रही है एज ऑफ अभी का डेटा देखते हुए। जितना हमने देखा है डेटा और जितना डिस्कस किया है उसमें हमें दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिविटी है, बट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में न्यूट्रलिटी आ रही है। बजट का मैंने आपको डिस्कस कर लिया है कि बजट में अगर आप एक बहुत बड़ी रिलीफ रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डिपेंडेंसी बजट के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं वो आपको डिसअपॉइंट कर सकती है। तो प्लीज़ वॉच आउट फॉर दैट। एंड ओवरऑल मार्केट में नेगेटिविटी अभी भी है, तो प्लीज़ आपको केयरफुली ट्रेड करना है, एंड अपने पोजीशंस को और यहाँ पे आपको केयरफुली यहाँ पे बुलानी चाहिए। मिड कैप एंड स्मॉल कैप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो वहाँ पे हमें दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ड्रॉडाउन सभी मिल सकते हैं। अगर लार्जर इंडाइसेस जो हमारे निफ्टी 50 हैं या निफ्टी बैंक हैं जो मेजर सेक्टोरल इंडाइसेस में आते हैं, जब तक वहाँ पे हमें ड्रॉडाउन्स नहीं मिलेंगे आपको फर्दर सेलिंग नहीं मिल पाएगी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, कमेंट डाउन बिलो जो भी आपके व्यूज़ हैं, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फ्री स्टॉक रिक्वेस्ट जो आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा।
एंड ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू अस ऑन व्हाट्सएप टू अवेल अवर सर्विसेज। एंड आई होप आपका काफ़ी अच्छा वीक जाए ये वाला। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक। बजट सेशन के लिए मैं अपडेट्स डालता रहूँगा डेली एनालिसिस में, एंड अगर मुझे लगेगा तो मैं एक और लॉन्ग फॉर्म वीडियो आप लोगों के लिए बजट से पहले एक अपलोड कर दूंगा। आई होप काफ़ी अच्छा आपका वीक जाए। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक। एंजॉय टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं मिलता हूँ आपको कल ऑन द यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स, एंड अगर मुझे रिक्वायरमेंट हुआ तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बजट से पहले रिलीज़ कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।